बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आम खबरें आपके सामने रख दूँ कि साइफर केस की बड़ी अहम समाअत इस वक्त जारी है और साइफर केस इस चीज़ का तयन करेगा, रास्ते का तयन करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे आने वाले दिनों में कैसे डील किया जाएगा। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है और फिर जनाब फौजी अदालतों के हवाले से भी अहम तरीन केस की समाअत 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच कर रहा है। इसमें क्या आगे हो सकता है और क्या जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हस्ब मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक दरख्वास्त कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको मुनासिब लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे मुलाज़ा करें तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब साइफर केस इस वक्त इमरान खान के जो केसेस हैं जिनमें उनको सज़ा हो चुकी है, सबसे ख़तरनाक सबसे अहम तरीन केस है और इसकी समाअत इस वक्त चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत कर रहे हैं। तकरीबन आज वकील सलमान सफ्तर साहब के मुताबिक इस केस को 10 घंटे हो चुके हैं, यानी कि तमाम ये 6 दिन की जो समाअत हुई है, इस तमाम समाअत का जो टाइम को अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 10 घंटे इस केस की समाअत 2 जजेस कर चुके हैं और बड़ी तफसील से एक एक बात को वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि केस का ट्रायल कैसे चला, साइफर का प्रोसेस क्या होता है, साइफर आता कैसे है, साइफर को डिकोड कैसे किया जाता है, इसको जिम्मेदारी किसकी होती है, इसको रखना, इसको सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी है। फिर इमरान खान साहब ने जो 27 मार्च के जलसे में जिस खत को लहराया था, क्या साइफर का उससे कोई ताल्लुक बनता भी था या नहीं था, कंटेंट क्या था साइफर का और उस जलसे में क्या बोला गया, ये सारी चीज़ें बड़ी तफसील से मस्जिद जो जज साहिबान हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जजेस ने आज बड़े अहम सवालात भी उठाए हैं और अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। जजेस के मुताबिक इस साइफर को जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस बिल्डअप किया है उसके मुताबिक साइफर का मिस यूज़ किया, इसको ट्विस्ट किया इमरान खान साहब ने। लेकिन जजेस के सामने प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में फ़िलहाल बिल्कुल जो है वो नाकाम है कि इसका मिसयूज कैसे हुआ, इसको कैसे ट्विस्ट किया गया। जजेस के मुताबिक इस केस, ये जो साइफर वाला केस है, ये साइफर की जो कॉपी है ये जज ना उस जज को दिखाई गई, ना उस जज के सामने रखी गई जिसने ये फैसला किया, ना जो वकला सफाई थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से थे उनको भी इसकी कापी फराम नहीं की गई और ना ही किसी को कुछ पता भी नहीं है इस हवाले से कि इस साइफर के अंदर बेसिकली था क्या, कंटेंट क्या है और इसके किस बुनियाद पर ये केस बना, इमरान खान साहब ने कौन से कंटेंट को लीक किया। ये सारी चीज़ें जजेस बड़ी बारीक बीनी से इस चीज़ को देख रहे हैं और इस हवाले से आज जजेस के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। जजेस के मुताबिक कि अगर यही सिलसिला इसी तरीके से आपने चलाना था, इसी तरीके से साइफर केस को लेकर आगे बढ़ना था कि किसी को कुछ पता नहीं है कि साइफर के अंदर था क्या, साइफर के अंदर जुबान क्या इस्तेमाल की गई, साइफर के अंदर बेसिकली क्या कहा गया और किसको कहा गया, ये सारी चीज़ें चूंकि इनको बिल्कुल सीक्रेट रखा गया, किसी के सामने नहीं रखी गई, ना जज के सामने ना वकला सफाई के सामने, तो बकौल जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये चूंकि एक डाउट क्रिएट होता है यहाँ से और डाउट का जो ऑलवेज जो बेनिफिशियल होता है वो जो मुल्ज़म होता है वो होता है, यानी कि इमरान खान साहब को डायरेक्टली इसका फ़ायदा पहुंचेगा। सो जनाब वकील सलमान सफ्तर साहब के मुताबिक कल इस केस में हतमी दलाइल तकरीबन कंप्लीट होने का जो इम्कानात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं यानी कि सलमान सफ्तर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं बेसिकली, तो उनकी जानिब से कल कंक्लूड कर लिया जाएगा इस केस को और होपफुली ये केस कल कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा और आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैक्सिमम इस केस का फैसला आ जाएगा। याद रखिएगा कि इस केस का फैसला तयन करेगा कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे डील किया जाएगा और फिर जो बाकी केसेस हैं यानी कि इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसमें भी चूंकि खान साहब को सज़ा हुई हुई है, फिर तोशा खाना वाला केस है उसमें भी सज़ा हुई हुई है, तो इस साइफर केस का फैसला ये डिसाइड करेगा कि तोशा खाना
की अपील के साथ कैसे क्या सलूक किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और क्या उसका एक्सपेक्टेड जो डिसीजन है अदालत का वो हो सकता है, ये मुनसर करता है कि ये जो साइफर का केस है इसका क्या फैसला सामने आता है। और जनाब साइफर का अगर 2 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाता है तो फिर सोमवार वाले दिन यानी कि नेक्स्ट मंडे को जो तोशा खाने की अपील है वो भी फिक्स है। और उसके बाद तोशा खाना में अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और तोशा खाने की अपील आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगेगा, क्योंकि बिल्कुल वो तो अजीब सा एक केस है और उसमें आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है इमरान खान के लिए। लेकिन अगर साइफर वाला केस उड़ जाता है, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई दूसरा कोई इम्कान ही नहीं है किसी बात का बकौल सलमान सफ्तर साहब के कि ये केस जो है ये उड़ जाएगा और इस केस से खलासी मिल जाएगी, इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाइज़्ज़त इसमें बरी भी हो जाएंगे। आज एक साफ़ी था, उसने सवाल किया सलमान सफ्तर साहब से कि इस केस को क्या रिमांड तो नहीं किया जाएगा, रिमांड बैक तो नहीं किया जाएगा। तो सलमान सफ्तर साहब का जवाब था कि इस केस को रिमांड बैक करने का कोई चांस नहीं है। इस वक्त जो हेयरिंग चल रही है, जिस बेहतरीन तरीके से जजेस इस केस को सुन रहे हैं, जिस बेहतरीन तरीके से जजेस सवालात कर रहे हैं, उससे ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है कि केस को रिमांड बैक किया जाएगा। सो होपफुली इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान साहब उस केस में जो है वो बरी होंगे इसमें और इसका उनको फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह अगर साइफर केस में खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो फिर आगे तोशा खाना केस और बाकी जो दूसरा इद्दत में निकाह वाला केस है वो बिल्कुल उड़ जाएंगे जल्दी वो भी। दूसरी जानब जनाब आज फौजी अदालतों के हवाले से जो केस है 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस केस की समाअत कर रहा है और ये भी बड़ा अहम केस है और ये भी डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में सिविलियन का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उस पर जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रास्ते का तयन करेगा कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आज जनाब इस सारे मामले में चूंकि जो निगरान हुकूमत थी KPK की, उसने एक अपील दायर की थी कि ये जितने भी लोग हैं इनका केस जो है वो फौजी अदालतों में ही चलाया जाना चाहिए। उसको KP हुकूमत ने आज वापस ले लिया, उस अपील को वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी हमने फौजी अदालतों में ये केस नहीं चलाना। सलमान सफ्तर साहब के मुताबिक भी ये केस जो है ये गैर कानूनी है, ये फौजी अदालतों में ये केसेस सिविलियन के नहीं चलाए जा सकते। और आज जजेस ने भी इस सारे मामले को गैर कानूनी करार देकर 28 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। और अगर जैसे आज उनके रिमार्क्स थे और जिस तरीके से 103 जो लोग हैं जिनको जमानत आज इस केस में ऑलमोस्ट दे दी गई है, अगर इस प्रेसिडेंट को सामने रख कर बात की जाए और मुस्तकबिल का नक्शा खींचने की कोशिश की जाए तो ये भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ फौजी अदालतों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच जो है वो ये डिसाइड कर देगा कि क्या जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था वो फैसला बरकरार रहेगा और ये सारा मामला जो है फौजी अदालतों का जो क्याम है या इस हवाले से जो आइन की शिकें हैं क्या उसको कलदम बरकरार रखा जाएगा जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, या फिर इसमें कोई नई जो है वो नई प्रेसिडेंट सेट की जाती है। लेकिन बज़ाहिर जजेस ने जिन रिमार्क्स के साथ इस केस का अख्ताम किया, इसको यानी कि समाअत को मुलतवी किया 8 मार्च तक 28 मार्च तक सॉरी, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो अवाम है बेसिकली उसके हक में ये केस का फैसला होगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आइन ही प्रिवेल करेगा, आइनी तौर पर ही पाकिस्तान को चलाया जाएगा। और मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो सिर्फ एक रास्ता है कि आइनी तरीके से चले। एंड ये जो सारी पावर्स हैं ये होनी चाहिए पॉलिटिशियंस के पास, जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं अवाम के, उनके पास ये पावर्स होनी चाहिए, फिर ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। कोई अदर रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। पाकिस्तान को तरक्की की रास्ते पे डालने का कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता कि आप अगर इलेक्टेड नुमाइंदगान जो हैं उनको आप बाईपास करें, उनको पीछे rखें और आप फ्रंट पे आकर कोई और लीड करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो आइन और कानून के मुताबिक चलकर और रूल ऑफ लॉ के तहत पाकिस्तान तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त अच्छा है और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।